नमस्कार। पुनः आपके समक्ष रात में लगभग 9:24 9:25 होने जा रहा है। अभी अभी भाव आया, फेसबुक पर सूचना दी और लाइव आ गया। क्योंकि फेसबुक का यह लाइव माध्यम अंतर्मन में भाव उठे तो उसका इस्तेमाल के लिए मैं करता हूं। आज पुनः एक काशी में बड़ा दिन था जो मेरे हृदय के नज़दीक का भी दिन था, तो मैंने सोचा कि उस पर भी थोड़ी बात करके फिर रात्रिकालीन भोजन करूं और तब आराम से निद्रालीन होके सुबह की तैयारी करूं। नमस्कार साथियों, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से शाम तक स्नातक, परास्नातक, पीएचडी आदि की डिग्रियों को अलग अलग संकायों में स्वतंत्रता भवन से शुरुआत होते होते वितरित किया गया। चूंकि अर्थशास्त्र विभाग का भी आज कुछ डिग्रियां, जिसमें 10 शोध छात्रों को उपाधियां मिली इस वर्ष, और अनेक परास्नातक और स्नातक विद्यार्थियों को, तो चूंकि डीएवी पीजी कॉलेज के कुछ हमारे पुरातन छात्र भी जो पीजी में वहाँ पर अध्ययन करें, उनको भी डिग्री मिली, उनको भी उपाधि मिली, कुछ शोध विद्यार्थियों को भी उपाधि मिली। तो नैतिकता के नाते हम भी वहाँ पहुँचे और हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई दी। लेकिन आज का दिन जितने भी हजारों इस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परास्नातक की उपाधि और शोध यानी पीएचडी की उपाधि जो प्राप्त किए हैं, उनको हमारी तरफ से, मैं प्रोफेसर अनूप मिश्रा, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, अपनी ओर से, अपने डीएवी परिवार की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हम लोगों के विद्यार्थी जो इस वर्ष के हैं, उनको उपाधियां 14 तारीख को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त होगी। स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन मेरे मन में आज आया कि क्यों ना, आप जानते हैं कि 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और उसके कुछ वर्षों बाद यह दीक्षांत समारोह का आयोजन शुरू होता है। इसलिए कि 16 में जब हुआ था तो उस हिसाब से लगभग 108 वर्ष या 9 वर्ष हुए होंगे, और ये 105वां दीक्षांत समारोह था। तो हमने सोचा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, जिसमें कि इन दिनों पहले तो डिग्रियां वही अंग्रेज काल के हिसाब से ब्लैक और इस तरह के पहने जाते थे, अब 100वां वर्ष जब था 2016 में, उस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था और वेशभूषा को बदला गया था मालवीय जी परंपरा के अनुसार, उनके अनुकूल। आज मैं गया तो वो देखा, मुझे आनंद आया और मैं सोचा कि मैं भारत में विश्वविद्यालयों का इतिहास क्या है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय अलग कैसे है और क्यों वेशभूषा बदला गया, भारत की प्राचीन परंपराएं क्या हैं, उस पर थोड़ी बातें करनी चाहिए। क्योंकि आज दीक्षांत समारोह था। कभी पंडित मदन मोहन मालवीय के समय बड़े बड़े जो लोग आते होंगे वो कैसे दीक्षांत समारोह में बोलते होंगे, इस बात की कल्पना कर रहा था तो थोड़ा रोमांचित हो उठा। साथियों, ऐसा माना जाता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की, विश्वविद्यालय की परंपरा ब्रिटिशों की देन है। लोग मानते थे पहले, परंतु सब बेकार की बातें हैं।
हमारे प्राचीन भारत में, क्योंकि आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बात हो रही है, तो हमने सोचा कि आज के दीक्षांत समारोह से जोड़ूं। साथियों, प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हमारे यहां वैदिक काल से ही होता है। और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भी स्नातक पीएचडी छात्र हैं, उनको इतिहास पता होना चाहिए भारत के अनुकूल। साथियों, वैदिक ऋषियों ने जिस आश्रम शिक्षा पद्धति की स्थापना की उस वक्त, वह विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था का ही रूप था। वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूं, जब ऋषियों मुनियों की बात होती थी। और भारतीय ऋषियों ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में आश्रम की स्थापना की थी, और प्रत्येक आश्रम एक विश्वविद्यालय ही तो था। उनका स्वरूप बिल्कुल आधुनिक राज विश्वविद्यालयों की तरह, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विशाल परिसर है। साथियों, प्रत्येक आश्रम के आश्रमपति एक प्रमुख ऋषि हुआ करते थे, और मालूम है वे कुलपति के समान होते थे। जैसे आज हमारे वर्तमान कुलपति ने छात्रों को संबोधित किया, चतुर्वेदी जी ने। ऋषि ने अपना पूरा का पूरा जीवन ज्ञान और शिक्षा के विस्तार में समर्पित कर दिया था। पहले के ऋषि, ये एक मैं बता रहा हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में दीक्षांत समारोह से जोड़कर बात मैं कर रहा हूं। और शिक्षा का उद्देश्य पहले सामान्य ज्ञान और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती थी, जैसे इन दिनों हो रहे हैं। आश्रम शिक्षा व्यवस्था पैकेज प्राप्ति या केवल नौकरी प्राप्ति की शिक्षा नहीं थी, जैसे आईटी वगैरह में आता है ना अखबारों में कि इतने पैकेज में इतने लोगों को नौकरी मिली। ये नहीं थी, बल्कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति थी। यह बात हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत मैं बता रहा हूं। गीता में कहा गया है दोस्तों, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। शिक्षा की प्राप्ति ज्ञान विज्ञान यज्ञ अनुशासन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए थी। मोक्ष क्या? काशी में मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं। मोक्ष का क्या अर्थ है? मृत्यु नहीं, मैं बार बार बोलता हूं। मोक्ष का अर्थ है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इस तरह की शिक्षा तप से ही प्राप्त होती थी वैदिक काल में। हर आश्रम में साथियों विद्यार्थियों के लिए तपस्थली थी, जैसे हमारे यहां क्लासरूम संकाय वगैरह वगैरह। और उन आश्रमों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अद्भुत भाव था। प्राचीन परंपरा की मैं बात कर रहा हूं। आश्रम में विद्यार्थियों का नियमन ऋत द्वारा होता था। ऋत साथियों, ऋत क्या है? एक प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम प्रकृति बनाती है, कोई भौतिक संस्था नहीं है। सोचिए, ज्ञान परंपरा का यह प्रारूप प्रकृति से सीखिए। ऋत ही, जो ऋत शब्द है, वही सृष्टि एवं व्यष्टि में समन्वय स्थापित करता है। ध्यान से सुनिए, ऋत ही सृष्टि और व्यष्टि में समन्वय स्थापित करता है। और इससे क्या होता है? परमेष्टि तक पहुंचने का वो रास्ता बनाती है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। कितना अद्भुत हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा थी साथियों। सत्य के आधार पर मालवीय जी ने क्या कहा?
सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, कुलगीत में लिखा है। सत्य के आधार पर विचार और कार्य तय होते थे। इसमें झूठ, पाखंड, अहंकार और अंधानुकरण का भाव बिल्कुल नहीं था। इन दिनों तो है। साथियों, उच्च सत्य की अनुभूति करना ही ज्ञान है। जो उच्च सत्य की अनुभूति कर लेता वो ज्ञान है। आज दीक्षांत समारोह में जितने भी विद्यार्थियों को ये मिला है डिग्रियां, जो भी मेरी बात सुन सकते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ज्ञान परंपरा से उपजे हुए आप विद्यार्थी हैं। हम भी मानस महामना के उसी विद्यार्थी के एक छोटी सी के फूल हैं। हमारा दायित्व तो बड़ा है और हमें उच्च सत्य की अनुभूति करनी है। यही वैदिक आश्रम शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भी है हमारे देश में। ये सबको समझ लेना चाहिए। साथियों, इसमें शरीर, विवेक और ज्ञान की शुद्धता समाहित है। मैं चूंकि आज दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया तो मैं बधाई देने के साथ एक मैसेज दे रहा हूं। साथियों, उस दिनों आश्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश साधारण नहीं हुआ करता था, बल्कि उन दिनों भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। उन दिनों का प्रवेश परीक्षा अलग होता था। मतलब सभी को उपनयन कराने का अधिकार था उन दिनों। कितनी समानता थी। जो लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे परंपराओं को बदनाम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि सभी को उपनयन करने का अधिकार था। उपनयन विद्यार्थियों को आश्रम में प्रवेश की पहली शर्त थी, प्रवेश की परीक्षा। उपनयन विद्यार्थी बनने का एक संस्कार माना जाता था और यह किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जो भी आश्रम में ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रवेश चाहता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। विद्यार्थी जब आश्रम में प्रवेश करता है तो वो द्विज हो जाता है। विद्यार्थी आज के ये नहीं जानेंगे, देशवासी नहीं जानेंगे, विश्वविद्यालयों के शिक्षक नहीं जानेंगे। इतनी महान परंपराएं तो लुप्त हो जाएंगी। मैकाले ने तो किया ही था। अब जब नई शिक्षा नीति आ गई है, ये सब पर बात तो करनी ही पड़ेगी साथियों। अर्थात द्विज का मतलब क्या है? दूसरा जन्म होना। और तीसरा उसका जन्म तब होता है जब वह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञान संपन्न होता था। आश्रम में प्रवेश करने वाला विद्यार्थी ब्रह्मचारी हो जाता था। अर्थात वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से भौतिकता से पूर्ण मुक्त हो जाता था। कितनी कठोर तपस्या थी, कितनी कठोर प्रवेश परीक्षा थी। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्म अर्थात ज्ञान को खोजने वाला। ब्रह्मचारी का अपना अनुशासन है, वह है स्व अनुशासित। देखिए, विद्यार्थी होने का शर्त है, आज भी वो समसामयिक है, स्व अनुशासित। दूसरा तपस अर्थात शोध कार्य में संलग्न। शोध विद्यार्थियों के लिए तपस यानी शोध कार्य में संलग्न। यह वैदिक काल में शोध होता था, वो तपस था। दूसरा ये था। तीसरा दीक्षा, अनुशासित जीवन की ओर उन्मुख होना। साथियों, आश्रम के निश्चित नियमों का पालन करना विद्यार्थियों, आचार्यों और यहां तक कि ऋषि अर्थात जो कुलपति उस समय थे उनके लिए अनिवार्य था। तो ऐसा नहीं है कि आज के विश्वविद्यालय में हम ये चाहे प्रोफेसर, हम ये शिक्षक चाहें कि हम अनुशासन से अलग हैं, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। कुलपति चाहे कि हमारे लिए नियम नहीं है
केवल विद्यार्थी के लिए, ये सर्वथा गलत है। सब विद्यार्थी हैं, सब संभाव हैं। ये वैदिक शिक्षा हमारा ज्ञान परंपरा है। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पाए गए विद्यार्थियों के लिए संदेश है कि वो कैसे आने वाले पीढ़ी को ज्ञान के कलेवर में समेटें। साथियों, आश्रम में उन दिनों विद्यार्थियों का रहने का स्थान था, जैसे कि आज हॉस्टल्स हैं, अर्थात सभी आश्रम आवासीय थे। उस समय सभी आश्रम आवासीय थे, सब वहीं रहते थे। आज भी गुरुकुलों में देखिए, विश्वविद्यालयों में हॉस्टल जरूरी है। सभी लोग हॉस्टल में रह के एक समान शिक्षा पाएं, ये इसका कल्पना था। आनंद के लिए नहीं हॉस्टल होता था, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होता था। साथियों, आज के आवासीय विश्वविद्यालयों की तरह आश्रम में पूरे छात्रावास की व्यवस्था थी। और मालूम है, हॉस्टल वार्डन की तरह आश्रम में छात्रों का आवास आचार्य हुआ करता था, उसके नियंत्रण में था। जैसे आज वार्डन, वैसे वो आवास आचार्य हुआ करते थे। और विद्यार्थी उस आचार्य के परिवार के अंग होते थे। हर विद्यार्थी आचार्य का अपना पुत्र था, हर विद्यार्थी। वार्डन का दायित्व तो देखिए, जो वार्डन है वो ड्यूटी नहीं, पुत्रवत विद्यार्थियों के साथ कैसे वो व्यवहार करें, इसको सीखना है। आचार्य और विद्यार्थी समान जीवन स्तर पर जीते थे। जो हॉस्टल में बना उनको वार्डन को खाना चाहिए। उन दिनों जो आश्रम में बनता था, आचार्य और विद्यार्थी साथ खाते थे। खान पान परिधान सब समान था। विद्यार्थी और आचार्य का संबंध बहुत स्थायी हुआ करता था, जीवन भर के लिए। क्या आज है? इस बात के भी हमको आत्ममंथन करना है। साथियों, आचार्यगण अपने समर्पण, चरित्र ज्ञान के प्रति कर्मठता से विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय यही चाहते थे। और विद्यार्थियों में आध्यात्मिकता और नैतिकता का रोपण करना आचार्यों का प्रथम दायित्व हुआ करता था। मैकाले से हमने मुक्ति पाई, एजुकेशन पॉलिसी नई लाई, उसमें यह जरूरी है चरित्र का निर्माण। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चरित्र का निर्माण होता था। विद्यार्थियों का विद्याध्ययन का जो पूरा समय होता था ना, उस समय साथियों, प्यारे विद्यार्थियों जो सुन रहे हैं, वो 12 वर्ष का होता था। अधिक काल तक भी विद्याध्ययन किया जा सकता था, यह बात अलग है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में विद्याध्ययन का काल 32 वर्ष दिया गया है। अब वो अलग बात है। तो दात्री शतम वर्षाणी ब्रह्मचर्य मुसस्ततो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जीवन भर ज्ञान अर्जन करते थे और सत्य की खोज में लगे रहते। इसलिए हम लोग हमेशा विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थियों को साथियों नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब ये सब बातें मैं कह रहा हूं, मन में आ गया। दीक्षांत समारोह बीता तो मैंने सोचा कि इस पर बातें करूं। श्रवण की विद्या द्वारा अर्जन की महत्वपूर्ण विद्या थी। पहले श्रवण, आचार्य बोलते थे, विद्यार्थी श्रवण करते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे। जैसे आधुनिक